परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। इतने मर्यादा रूप बंधन से जकड़े हुए थे, रोते हुए पिताजी को छोड़कर जंगल चले गए। ऐसे भगवान राम से मुझे डर लगा। भला मर्यादा ही मर्यादा सब कुछ है। मरते हुए पिता को सारी प्रजा को रोते हुए देकर चलने के बड़े आनंद से रथ पर बैठ करके। ऐसे भगवान से हमारा कुछ नहीं काम चलेगा, रहो तुम अपने घर में जो करना करो, हम तो उसके पास जाएंगे। ओहो राधे राधे। जो गोकुल में जन्म, गोकुल गवामकुला गोकुल तस्वीर समागत है, गौओं के समुदाय में आता है। अरे इंद्रियों के समुदाय में आता है। इंद्रिया वेदांति कहते इंद्रियातीतम ब्रह्म।
इंद्रियों के द्वारा, नेत्र के द्वारा उसको देख नहीं सकते, कान के द्वारा उसको सुन नहीं सकते, और नाक के द्वारा उसको सूंघ नहीं सकते, जिह्वा के द्वारा उसको चाट नहीं सकते, भुजाओं के द्वारा उसको पकड़ आलिंगन नहीं कर सकते, अपाम के द्वारा चलकर उसको देख नहीं सकते। ऐसे ब्रह्म को दंडवत करो दूर से। अरे राधे श्याम, ये देखिए अरे फिर समय आता है ग्वाल बाल से कुश्ती करते हैं और उसमें हार जाते हैं, तो उधर सीधा मान आकर घोड़ा बन गए, घोड़ा के पीठ पर बैठ गए, चल भांडित बन, चल, चले गए। वह भागवत जी का मंत्र है, वह कृष्ण भगवान। कैसा कृष्ण भैया? भगवान है। कौन सा भगवान? इति संस्कला पुरुषा कृष्ण तो भगवान स्वयं। परिभाषा सूत्र वेद व्यास ने लिखा है, आने वाला भी है। जो घोड़ा बन जाता है, छछिया पर छाछ पर नाच जावे, कनुआ हम छाछ पिलाएंगे तुम उधर नाच कर दिखाओ, छम 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 कर नाचने लगता है। हमको ऐसा चाहिए भगवान। रोटी दें तो खा ले, दो चाटे जमा दो, आपने देखा हमने देखा। श्री कृष्ण जिनका डर हमारे सारे देवता, अरे मृत्यु भी घबराती है। अपनी माँ से मटका उटका फोड़ दिया, माता ने कान पकड़ा, चाटा उठाया, आपके दोनों कमलदर नेत्रों से झर 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 मोती के सोना अश्रु की बूंदे निकलती। ये देखो, ऐसा भगवान हमको चाहिए। भगवान श्री प्रियाचरण जी महाराज ने कहा, आप भी उसी परिवार के हो और आपके वही भगवान हैं। उनको लहरा लो, दो चाटे जमा दो, कंधे पर बैठा लो, पास में सुला लो, कुछ खिला दो, कुछ कर दो, सारे अपराधों को। अरे हमारे श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, श्री राधे श्री राधे। जीव किसको कहते? जीव उसको कहते जो सदा गलती करता है। जीव उसका नाम है जो सदा गलती करे। और कृष्ण किसका नाम है? जो अपने भक्त की गलती को देखे ही नहीं। इसीलिए भक्त भगवान बड़ा मेल होता है। जीवात्मा गलती करता है, चूक पड़े, श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज, चूक पड़े परिहरण कब? क्यों? सभी भांति दया के सागर। वो समझते हैं मेरी शर्म आ गया है, इससे गलती होकर के ही रहेगी। गलती करने का पुतला है जीव, लेकिन जब उनकी शरण ले लेता है तो अपने भक्तों की गलती को देखते ही नहीं। यही तो उनकी विशेषता है। चूक पड़े परिहरण कब? सभी भांति दया के सागर है वो। श्रोताओं, हमारा बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे नटखट एक श्री मकरंदास स्थान के महात्मा थे। मकरंदास स्थान उनका नाम था महादेव बाबा। जब तक उदय और अस्त के बीच में जब तक दिखता तक तो पढ़ते थे, सूर्यास्त हो गया मला लेते थे, खूब नाम रखते थे, अपने आप में अकेले थे। और क्या कहते थे? नटखटिया बड़े गोपाल हो, नटखटिया नटखटिया बड़े गोपाल। नटखट हैं बड़े, लेकिन अपने भक्त के सामने सारी नटखट दूर हो जाती, भक्त का अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे नाम का जाप करते चलते हैं उनके पीछे पीछे मैं हो लेता हूँ, उनके चरणों से रज उड़ती है, मेरे मस्तक पड़ती है। ऋण रूपी पाप जो मेरे मस्तक पर बहुत बोझ के समान था वो हल्का हो जाता है। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे नाम जाप भक्त रहते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। आइए राय श्याम जी, श्रीमद् भागवत में कपट धर्म नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है।
जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, एक बार और सुन लीजिए, अन्य देवी देवता जितने हैं वो उनको आप ध्यान करेंगे, हृदय में आएंगे, निकल जाएंगे। इसीलिए भगवान 3 जगह से टेढ़े हो गए हैं। और भागवत मन लगा कर सुनोगे, मनोयोग से सुनोगे, भागवत प्रतिपाद्य नटखट श्री कृष्ण आपके हृदय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। लिखा है मूल में, सद्यो हृदय वरुद्धित त्रिकृति शुश्रूषित क्षणात्। देखिए, एक विलक्षण पंडाल है जिसमें आप लोग बैठे हो। आप साधारण श्रोता नहीं हो, साधारण देवताओं की कथा के श्रोता आप नहीं हैं। और साधारण देवता सर्वदेव नमस्कृत भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के वांग्मय अवतार श्रीमद् भागवत के विलक्षण श्रोता अपने आप को मानो। और समस्त इंद्रियों के राजा जो मन, उसको अपने अधीन रख करके कथामृत का रस आस्वादन करो। आप श्रोता बने, कथा हो रही है, भगवान श्री कृष्ण आगे, और साधारण श्रोता आप हो, और साधारण कथामृत का पान कर रहे हो। किससे? न बाटिया, न लोटा, न गला से कुछ नहीं, सर्वपुटे समृतम। अपने दोनों कानों को दोना बनाकर श्रीमद् भागवत अमृत का जो असाधारण अमृत है, साधारण अमृत नहीं है, क्षीर सागर से मथा हुआ जो अमृत है वो नहीं है, वो साधारण अमृत है। असाधारण आप असाधारण भागवतामृत को प्राप्त करने के लिए असाधारण पात्र आप श्रोता, असाधारण पात्र में असाधारण भागवतामृत का पात्रों के द्वारा सेवन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को लालच हो गया तो इसके हृदय में जाकर बैठूं। सुनते हैं, असाधारण पंडाल में असाधारण श्रोता असाधारण कथामृत का असाधारण पात्रों से पान कर रहा है। भागवत प्रतिपाद्य श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। आपने सोचा मैं भी असाधारण श्री कृष्ण हूँ, असाधारण श्रोता हैं, इनके हृदय में निवास करना चाहता, कैसे जाऊं? रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए राजस्थान श्री कृष्ण भागवतामृत का रसास्वादन करने वाले असाधारण श्रोता के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। मूल में लिखा है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन श्वाना भाव सरोवर। श्वाना, आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। स्व शब्द के व्याकरण में 4 अर्थ होते हैं, ज्ञाति, धन, बंधु, बांधव। आपके बंधु, आपके बांधव, आपके मित्र, आपके धन, आपकी संपत्ति कौन? श्री कृष्ण। इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित होकर के समझाते हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इसको तुम भूल गए हो, अब स्मरण करो, मैं स्मरण कराना आया हूं। अब क्या लीला हुई राय साहब जी? यहाँ आ गए, अपने सखा मित्र जीवात्मा के भागवत कथा श्रावी के कान के सुला के द्वारा यहाँ आया। यहाँ तो अनेक जन्म जन्मांतरों से राय साहब जी नाना प्रकार पूरा कस रहा है। तो कृष्ण किसको कहते हैं? कृषक का नाम भी कृष्ण होता है। कृष्ण लिख ले धातु से कृषक शब्द होता है। कृषक माने किसान। तो किसान क्या करता है? अपने खेत को एक बार चाष करता है, एक बार जोतवाता है, जोतता है, फिर दोबारा करता है। उसमें कूड़ा कचरा है तो कूड़ा घास को बीच में बीन करके बाहर फेंकता है। करता कि नहीं करता? ऐसे करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के हृदय में पहुंचे तो काम करेंगे ना। कौन सा काम किया? तो काम क्रोध आदि जितने सर्विकार हैं उनको निकाल बाहर फेंक दिया, और जो नाम जाप करता है उसे उर्वरा शक्ति मिल गई। इसमें राय स्वामी जी रसमयी भक्ति लहला रही है। अब जहाँ भक्ति वहाँ भगवान तो रहना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान नारद जी कहते हैं, तो या हुतस्तु भगवान
जात नीच ग्रह सोपी। ये भक्ति महारानी, आप यदि चांडाल के घर में किसी और के घर में जाती हो तो भगवान को वहां जाना ही पड़ता है। तो असाधारण श्रोता असाधारण पंडाल में आकर असाधारण भागवतामृत का असाधारण पात्रों के द्वारा पान कर रहा है, भगवान को लालच हुआ, भगवान ने सोचा हम इस असाधारण भक्त के हृदय में किस प्रकार जाऊं। अब राजस्थान छूटते कहाँ रहूं, आंख में रहूं, कान में रहूं, जीवा पर रहूं, पाँव में रहूं, हाथ में रहूं, कहाँ रहूं। स्व वर्ग परमा प्रीति होती है, अपने अपने वर्ग में जो प्रेम प्यार होगा वह विजाति में नहीं होता है। ये ध्रुव सत्य बात है। मनुष्य का प्रेम मनुष्य का जितना होगा उतना पशु साथ नहीं होगा। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर देखा था, क्या देखा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक कुंवारी कमिश्नर में कमिश्नर साहिबा आई, राजस्थान बड़ा जोरदार 2.5-3 लाख का कुत्ता था उसका, वो खो गया एक दिन, कुत्ता खो गया, राधे राधे, वो बाबरी हो गई, शादी वादी नहीं हुई उसकी। वहाँ के नगर निगम वाले, पुलिस वाले सब परेशान, कलेक्टर वगैरह। ठाकुर जी की कृपा समझ लीजिए उसके लिए 26 घंटों बाद कुत्ता मिल गया। अब चेहरा में थोड़ी सी ओ राधे राधे मुस्कुराहट आई। कुत्ता के पीछे भाग रहे तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा भविष्य में, मरने के बाद। मैंने कहा था गीता में भगवान श्री कृष्ण, जिस गीता का अनुवाद विश्व में जितनी बोली जाने वाली भाषा है उन सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। भगवान कहते हैं जम जम आस्पन भावम तेजत्यंत कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा भावत। जिस भावना स्वाभावित होकर अंतःकरण होगा मरण वेला में उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। बैंक में बहुत रखे हुए पैसे और उसमें मन लग गया तो बैंक की छिपकली बोलो मोटी मोटी गिरगिट, और सफाई करने में कोई दवा देगा मर कर गिरो। ये है आसक्ति। आसक्ति करनी है प्यारे घनश्याम से करो, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से नहीं। नरक की राह है और नरक ले जाएगा। इसीलिए एकमात्र भगवान सर्वेश्वर। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हो, श्रीधाम वृंदावन पुरुषोत्तम है नाम है, जो भागवत महापुराण का नहीं 16 आना, नहीं 12 आना, नहीं 8 आना, नहीं 4 आना, कम से 1 पैसा तो स्वीकार कर लो। वो क्या? भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का हार बनाओ, सांस सांस में नाम लेते रहो, चकाचक हो जाओगे। नहीं तो फका फक तो होना ही है, कोई नहीं बचाएगा। ठाकुर जी की बात दिख रहा है, क्या लीला हुई। भगवान ने सोचा अपने वर्ग में प्रेम होता है, हरिहरने धातु से हरि बनता है, इन प्रत्यय करके। हरिहरने धातु से अच प्रत्यय करके हरा बनता है, हरिहरने धातु से अच पर करके हरा बनता है, और टाप करके हरा बनता है, टाप करके हरा बन गया। हरि माने विष्णु, हरि माने कृष्ण, हरा माने शंकर, हरा माने राधा, हरा माने राधा। ये कैसे? हरती हरिहरने धातु है, हरती श्रीधाम वृंदावन कृष्ण से मन जासा हरा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर समूह को मोहित करने की क्षमता जिसमें है, उसको जो मोहित कर ले वो न सर्वमोहित हुआ, सर्वमोहन कहलाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का नाम मोहन है, और उसको जो मोहित कर ले वो कौन? राजश्री राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। हरति कृष्ण से मना जासा हरा राधा। आइए, तो भगवान ने सोचा हरने धातु है, हृदय बना, हृदय शांत मान समन। उसी हरने धातु से मेरा नाम हरि है, तो मेरा वर्ग तो मिल गया, कान नाक मुंह आदि कुछ नहीं, हमको हृदय में रहना है। देखिए राय स्वामी एक दृष्टांत देता हूं।
बम्बई है विश्व का अर्थमय नगरी है। उसमें दो मित्र रहते हैं, एक का नाम है प्रेमचंद्र झा, एक का नाम है सूर्यनारायण झा। दोनों बिना दोनों के देखे चाय नहीं मिलती। सूर्यनारायण झा प्रेमचंद्र के मिले बिना नहीं रहते, और प्रेमचंद्र सूर्यनारायण झा से मिले बिना नहीं रहते। क्यों? प्रगाढ़ मित्रता है। दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। दोनों एक स्थान बना रखा है बहुत बढ़िया सुरम्य, वहीं रहते हैं बड़े आनंद के साथ। संजोग की बात देखिए, सत्यनारायण झा के पास कलकत्ता से उनके बेटे ने टेलीफोन कर दिया कि पिताजी गोपाल जी, पिताजी बहुत जरूरी काम आ पड़ा है, बिना आपका एक काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा नफा नुकसान हो जाएगा। आपने कहा मित्र हम जाना पड़ रहा है, एक दिन जाएंगे, एक दिन पहुंच जाएंगे, एक दिन रहेंगे, तीसरे दिन आ जाएंगे। जाइए। शरीर से गए हो, मन उनका यही है। वहां 2 दिन नहीं 7-8 दिन रहना पड़ा। इतने में प्रेमचंद्र झा जी को, इनका बालक विदेश में रहता है, नाम नहीं जानता कौन सा राष्ट्र है, वहां रहते। मुकुंद जी ने टेलीग्राम किया, पिताजी बहुत जरूरी है, आपको आना यहाँ अनिवार्य हो गया, आइए जल्दी, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा लगेगा। वो आपने सोचा कि कल परसों आने वाले मेरे मित्र हैं, हमको नहीं देख करके कहीं हाथ फेल ना हो जाए। ऐसा ठीक है। ताला मार करके ताला बंद कर दिया, चाबी पड़ोसी को दे दिया, जिनको दोनों मित्र जानते थे। वो चले गए मुकुंद जी के पास विदेश। इतने में आए, स्टेशन लोगों ने देखा आ गए आप, लेकिन प्रेम बाबू तो चले गए। हाथ फेल होने लगा। पहुंचे, 2-3 दिन हो गए उनको गए, ताली ली, घर गए, सफाई करने। कई दिन हो गए थे, दूसरे मित्र तो चले गए थे। सफाई वफाई करके चकाचक अखबार लिया, मसलन सारे लेट कर पढ़ने लगे। इतने में प्रेमचंद्र जी आ गए। लोगों ने कहा आपके मित्र सत्यनारायण जी आ गए। कहाँ, ये बताओ कहाँ है? तो अपने घर में है, आपके घर में। अब राजस्थान जी, यदि उनको ये मालूम होता मेरे मित्र कलकत्ता से आए, मैं बाहर चला गया था, उनको तो पता नहीं, तो उनका हाथ तुरंत फेल हो जाता। लेकिन कह दिया नहीं, उसी घर में आए, बड़े आनंद दोनों मित्र मिलते हैं। ये लौकिक बात हुई। अब परलोक की बात बताता हूं। आप सर्वगुण संपन्न सदघन चितघन आनंद घन स्वरूप भगवान कृष्ण के सतकण चित्त कण आनंद कण है, उनके मित्र हैं। तो आपके हृदय में भगवान आ गए, लेकिन आपने दुर्भाग्यवशात अपने मित्र को पहचाना, जान पहचान हटा ली। लड़के बच्चे को सरकार संसार को अपना मान लिया, माया को अपना माना, माया को अपना माना, मायापति को वीरान मान लिया। लेकिन मायापति ने आपको नहीं छोड़ा, आपने उसको छोड़ दिया। ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत जी कथा सुन रहे हो आप, तो प्रविष्टा करने पहुंच गए, अपने मित्र के हृदय में पहुंचे। अब वहां क्या करेंगे? जैसे सूतदेव सत्यनारायण झा ने कमरे में जाकर कई दिनों झाड़ू वाड़ू लगा साफ सुथरा करके अखबार पढ़ रहे हैं, तब तक मित्र आ गए, बड़े आनंद से रहने लगे। इधर अपने मित्र को तो सदा के लिए भुला दिया, आज संसार जो आपका ने उसको अपना लिया, नाना प्रकार के दुख दंड में परेशान है, काम क्रोध आदि सब विकार आपके हृदय में, आपके कान को पकड़ नाना प्रकार नाच नचा रहे हैं, आप नाचने में आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये आपकी भयंकर भूल है। उस भूल को सुधारने के लिए भगवान श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत का रूप धारण करके आपके पास आकर नाना प्रकार की बातें समझा रहे हैं।
तो वहां गए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अधिक ये सारे घासें हैं। इन घासों को श्री कृष्ण पहुंचे, करसन पढ़े, करसन किया, जोता हृदय को, जोत करके काम क्रोध घास फूस निकाल बाहर कर दिया, स्वच्छ हो गया। अब दोनों मित्र आनंद के साथ रह रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो सुनिए, आप चाहेंगे नटखट श्री कृष्ण 3 जगह से ठहरे, बांके बिहारी आपके अंदर आ गए। अब आपको वैराग हो गया, बहुत दिन हो गए, ये निकल जाए, जरा ये निकल जाए, हम देख लेंगे, पाप किसी और को रखेंगे, बड़ा नटखट है। भगवान कहते सुनो भाई, हम घुसना जानते हैं, बाहर होना नहीं जानते। यदि मेरी उपासना आराधना मेरे नाम का जाप करोगे, एक न एक दिन हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे ही। उसके बाद तुम लाख उपाय करोगे, मैं निकलने वाला नहीं। ये देखिए, ये कृष्ण का नाम है, कृष्ण करसती सर्वान असो कृष्ण, सबों को कर्षण करके अपने ओर खींच लिया, उसका नाम कृष्ण है। और एक बात और है, हमने एक बार सतहत्तर 1977 की बात है, हम जगह जगह बैठे थे, वहाँ यूनिट हॉर्न में यूनिट होता है, हॉर्न वो रखा, एक चक्कू था, हमने यहाँ रखा, तो जो यूनिट अपनी ओर खींच लिया उसको, हमको आश्चर्य लगा, हमने कभी ऐसी क्रिया नहीं देखी थी। तो हमने उस यूनिट को लिया हाथ में, चक्कू लिया, यूं किया, वो चिपक गया। तो चिपक गया, मैंने कहा ये क्या हो गया? हमने एक से पूछा, कहा हमारा इसमें चुंबक रहता है, लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। बड़ा लोहा रहेगा, छोटा चुम्बक रहेगा, चुम्बक उसमें चिपक जाएगा जा करके। छोटा लोहा रहेगा तो चुंबक उस छोटे लोग अपनी ओर खींच लेगा, और बड़ा लोहा रहेगा तो चुंबक उसकी ओर खींचा चला जाएगा। इसमें आकर्षण जो है उसमें बात में चला जाता है। यहाँ क्या सो देखिए, समों को अपने रूप लावण्य अधिक सुंदर अलौकिक माधुर्य के द्वारा श्याम सुंदर चेटी से लेकर के पेड़ पौधा से लेकर के जल जंतु स्थल जंतु नव जंतु सबों को अपनी ओर खींच लेते हैं। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।